यार परसों मैं कॉल करता हूँ, कॉल नहीं पिक किया था, गुजरात गया हूँ। तो क्या होगा गुजरात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बताया था ना 16 जुलाई 2023 को हमने पकड़ लिया था। फिर वो एक डेरेदार ने हमारा फैसला सुनाया था कि आपका 18 तारीख को जिरगे, आप 18 को आओ। 2 दिन बाद यहाँ से गाड़ी शाड़ी लेके बंदे शंदों को लेके गया हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप हलफ उठाओ तो आपके पैसे मैं लेके दूंगा। 1 करोड़ 33.5 मैंने कहा मेरी जेन्युइन अमाउंट है। वो कहता है 1 करोड़ 9। तो जब हमने हलफ उठाने के लिए दोबारा जब गए तो अगली पार्टी नहीं बैठी। फिर इसी तरह टिकटॉक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो लगाई कि कोई हलाली ख़ानदानी बंदा है, गुजरात का है, तो हमसे रब्ता करे। कुल्लेवाल सईदा, अली वरैज, चौधरी सारब, बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। एक भाई थे फ़ारूक भाई, उन्होंने स्पेन से मुझे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने बंदा दिया पप्पू भट्ट, जो कीरे वाला, ये बंदा जो ना गुजरात की बैक साइड लगती है, लाला मूसा की बैक साइड कीरे वाला एक गाँव है, लाला मूसा से 10 किलोमीटर अंदर वहाँ का था। तो उधर के बंदे ने कॉन्टैक्ट किया। अच्छा। उसने कहा जी आप आओ मेरे पास। 24 अक्टूबर को मैं गया उसके पास। उसने इनको कॉल की कि कल का जिरगा है, कल लोग बैठो। कल गए तो अगले दिन मैं फिर वहाँ पे स्टे करना पड़ गया। रात को दोस्त के साथ गए यहाँ से। अगले दिन जब वहाँ पे गए 11-12 का टाइम, वो कहते हमारे वाले सब घर पे नहीं हो, किसी काम से गए, कल के गए हैं, रात को आएंगे या कल आएंगे, मैं बात कर लेता हूँ। फिर उसने कहा कि जी ठीक है। फिर उन्होंने फिर टाइम बनाया, कल संडे था 29 अक्टूबर का, तो कल गए हम उधर। तो जिरगे में वो कहते हैं जी हमने 1 करोड़ 9 लाख रुपया लिया है। मैं कहता हूँ मैंने 1 करोड़ 33.5 दिया है। वो कहता है ये प्लाजे की फ़ाइल है। नहीं, 1 करोड़ 65 आप क्या, मेरी पूरी अमाउंट 1 करोड़ 65 है, उसका क्या है? वो जो थोड़ा डिफरेंस है उसमें 30-27 लाख। ठीक है, मैंने इसको दिया था 1 करोड़ 33.5 लाख। ठीक है। जो इससे मेरे प्लॉट के ऊपर पैसा कमाया था ना, प्लॉट पे और मेरे पैसों पे, वो 26.5 लाख रुपए है 1 करोड़ 33.5 के ऊपर। उस समेत मेरी टोटल अमाउंट 1 करोड़ 60 की बनती है। और ये जो 1 करोड़ 33.5 में 26.5 डालो ना, ये 50% है। 50% प्रॉफिट उसने भी रखा है। 50-50 होता है ना प्रॉफिट, 60-40 या 50-60 था, 50-50 था। 20 लाख उसके पास था और बकाया मेरे पास। तो मेरी इसका अमाउंट 1 करोड़ 60 बनती है। तो मैंने कहा हलफ वाली जब बात आए तो भाई प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1 करोड़ 33.5 जो मैंने घर से प्लॉट गाड़ियाँ बेच के उसको पैसे ओरिजिनल अमाउंट थी। ओरिजिनल अमाउंट। वो कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपये की हैप्पी को दुकान लेके दी है। उसकी फ़ाइल मुझे दी ना प्लाजे की, तो 2 नंबर प्लाजा नहीं था, मैं बताया था। प्लाजा भी है या नहीं है? प्लाजा जो था यार, वो अगला जो डीलर था ना, जो उसका मालिक था, उसको कोई 20 लाख भी देना, वो 2 करोड़ की फ़ाइल बना के दे। वो इस तरह 2 नंबर इतना बड़ा स्कैम हुआ, जिस चक्कर में 500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। जेनवन जिनकी अमाउंट है 500 करोड़ की पेमेंट है, जो अभी तक नहीं मिली। तो वो प्लाजा सोसाइटी ने अपने कब्जे में रख ली है प्लाजे 3। उसकी मद में एक डीलर को प्लाट दे रही है कि इस पर एक प्लाजा बनाओ। 8 कनाल का प्रोजेक्ट है, उस पर एक प्लाजा बनेगा क़यामत तक, उधर से पैसे रिकवर होने हैं। तो आपको पता है 5 मरले का मकान बनाओ तो कितना टाइम लग जाता है? मैक्सिमम 3 माह। 1 कनाल का वो कितना टाइम लग जाएगा? वो तो अगर 5 साल लगा लो, साल का। तो 9 कनाल का प्लॉट, उस पर प्लाजा कितना टाइम बनेगा? वो क़यामत तक ही बनेगा। क़यामत तक क्या है? तो मैंने तो असल में बात सच की आई, हक सच की। तो जिरगे वालों ने कहा कि जी हम ये फ़ाइल जो दी है ना प्लाजे की, तो वो कहता है जानवर, मैं कह रहा हूँ फेक है, क्योंकि मैंने उससे सिक्योरिटी की मांग में ली थी, ना मैंने दुकान परचेज़ की थी। क्योंकि सारी बात आती है अल्लाह और उसके रसूल की, झूठ में नहीं बोलता। अच्छी बात है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना, पैसा जाता है जाने दो। वो लोग कहते हैं जी 1 करोड़ रुपये की फ़ाइल है इसके पास, ऊपर 9 लाख रुपये हम देते हैं। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ। उन्होंने कहा जी ये फ़ाइल उधर से भी ले रहा है, 33 लाख का पर्चा भी काट रहा है, आपके थ्रू भी आ रहा है, 3 जगह डाला है। सोसाइटी तो वैसे मुझे दे दी, क़यामत तक पैसे मिल जाएंगे। 1.5 साल हो गया सोसाइटी नहीं दे रही। मैंने असल में पैसे डीलर को दिए हैं और उसने मुझे सिक्योरिटी की बंद में फ़ाइल दी थी। जब उसको मैंने 2021 में अगस्त में जब पैसे दिए थे ना, 1 करोड़ 1.25 करोड़, तो उसने एक मकान ले लिया था गोरी टाउन में। अच्छा। जो बेच के यहाँ से गुजरात चले गए, उसकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ पड़ी है मेरे पास। तो मैंने जिरगे में ये बात किया है कि तो मुझे ये बताओ जिरगे में फ़ैसला क्या हुआ फाइनली जो आप गए थे? यार जिरगे में ये फाइनल हुआ है कि मैंने बोला कि कोई यहाँ पे एक बंदा उठ के आ जाए, मैं कुरान पाक उठाता हूँ। फ़ाइल को छोड़ें, मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने 1 करोड़ 33.5 लाख रुपया सलमान अमजद को दिया है। ना ये मैंने फ़ाइल परचेज़ की है, ना मैंने दुकान परचेज़ की है, मैंने इस बंदे को पैसे दिए हैं। मैंने कहा ये हलफ उठा, तो कहते नहीं 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 आप फ़ाइल की बात। मैंने कहा नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठा हूँ, मेरा ईमान कुरान पाक के ऊपर है। सलमान कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कह के जी 1 करोड़ 9,50,000 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं 1 रुपया भी नहीं देता। फ़ाइल जाने मैं जानूँ। फिर अगर वो कुरान पाक उठा लेता है, हाँ, उससे बड़ी कोई चीज़ बिल्कुल
तो मैंने कहा मैं पैसे छोड़ दूँगा, उसके पाँव पकड़ के माफ़ी मांग के घर आ जाऊँगा। इससे बड़ी बात, क्योंकि मेरा ईमान कुरान पाक के है। अब पूछो अगर वो उठा लेता है कुरान पाक के क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल कुरान पाक उठा लेते तो फिर अभी आपका क्या होगा पैसों का, जो आपने इतनी भागम दौड़ की है, इतने आप आए दिन गुजरात जा रहे हैं, कभी थाने में जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। सबसे पहले कि मेरा 4 से 5 लाख रुपया लग भी गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने आपके सामने ख़त्म हो चुके हैं। आने जाने का लोगों को लेके गया हूँ, खाना पीना, सो ज़रूरत होती है, गाड़ियाँ रेंट पे, तो मेरा उल्टा 4-5 लाख रुपये भी लग गया। टेंशन, और आपको पता है वो क्या कहते हैं, आस बहुत बुरी चीज़ है, उसमें भी बड़ा टाइम और दिमागी तौर पर इंसान टॉर्चर होता है। सबसे पहली बात है कि जिरगे में जो फैसला हो गया हलफ वाला, मैंने कहा अगर ये हलफ उठा लेता है तो मैं इसको पैसे छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ईमान जो है वो अल्लाह पे है। ऐसे ही कब्र में एक अंगूठी भी नहीं लेके जा सकते, एक सुई भी नहीं लेके जा सकते, तो ना मैंने पैसा कब्र में लेके जाना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं दुनिया में क्या चीज़ है, एक नमाज है और एक कुरान पाक है। तीसरी तो कोई और किताब, मैं कहता हूँ बाकी किताबों से अफजल जो है वो कुरान पाक है। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक आखिरी किताब है। मेरा ईमान है इस किताब के ऊपर, ये सच्ची किताब है। अगर वो हलफ उठाता है ना तो मैं इसको पैसे छोड़ दूंगा। अगर वो हलफ नहीं उठाता तो हमें 1 करोड़ 33.5 की अमाउंट देने का हकदार है। फिर वो तरतीब बनाएगा इतवार वाले दिन। अगर उसने हलफ उठा लिया तो पूछ, अगर उसने हलफ उठा लिया फिर क्या होगा? उसने हलफ उठा लिया फिर क्या होगा? सबसे पहले देखो, मेरा दिल मुतमईन है कि वो मुझे अल्लाह देगा, अभी भी दिल मुतमईन है, जो अल्लाह करेगा। जब अल्लाह पाक किसी से कोई चीज़ लेता है तो बेहतरीन देता है। अगर वो हलफ उठा लेता है ना 1 करोड़ 9 का, करोड़ की फाइल है, मैं पैसे लूँगा ही नहीं। मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने, फिर तो मेरा अल्लाह से ना, अल्लाह से गिला बनेगा जी, अल्लाह तेरी खातिर तेरा कुरान पाक उठाया है, तो वो कुरान पाक अल्लाह मुझे किधर से देगा, कहाँ से देगा, ये अल्लाह के काम है। अगर अल्लाह पे मैं यकीन करके कोई गुनाह छोड़ता हूँ या कोई फैसला छोड़ता हूँ ना, अल्लाह पाक मुझे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ से मेरा गुमान नहीं होगा। ऐसे ही बड़ा गफूर रहीम है। बिल्कुल, अल्लाह देने वाला है, तमाम इंसानों को अल्लाह दे रहा है, तो मुझे अल्लाह पे यकीन है। तो बस अभी फैसला यही है, अगर वो हलफ उठाता है तो वो हम पैसे छोड़ेंगे, अगर हलफ नहीं उठाता तो हमें वो फिर पेमेंट देने का हकदार है। तो जब अगर आप 1 करोड़ 9 लाख रुपये फॉर एग्जांपल वो हलफ नहीं उठाता है, कहता है जी मैं आपको 1 करोड़ 9 लाख रुपये कैश देता हूँ, ठीक है, जो फाइल आपके पास पड़ी हुई है गुलबर्ग की, वो आप उसको रिटर्न उसको करेंगे या गुलबर्ग सोसाइटी को करेंगे? देखिए, जो फेक फाइल है, जो फेक फाइल है, जो जेन्युइन फाइल है, वो हम उसको देंगे। हाँ भाई तुम लो, लेना देना है, मैं उसको दूंगा कि भाई तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, ये फाइल तुम लो। आपको अगर सोसाइटी करोड़ देती है या साल बाद देती है 6 में, वो आपको दे, हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, हम उसको दे देंगे, हमें उससे लिंक है। फिर ना हमारा फाइल के ऊपर सिस्टम है, अगर वो हलफ उठाता है ना तो मैंने जो पर्चा कटाया मैं वो भी वापस करूँगा। अच्छी बात है। चलें नेक्स्ट बार को फैसला है इसका इंशाल्लाह। चलो फिर आप अल्लाह करे आपके हक में फैसला हो। आमीन। अल्लाह आपको, आपने बहुत इसके लिए मेहनत की है, बस ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फल आपको लाजमी देगा। इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह हम दुआएं कर सकते हैं आपके लिए यार। अल्लाह हाफिज़।